Good morning, students. Today I will explain the lesson थर्ड of civics, social and political life की जो बुक है हमारी सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ठीक है। इसका लेसन थर्ड है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो यानी कि राज्य शासन कैसे काम करता है। जैसे हमने 6th क्लास में पहले पढ़ा था कि जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इसमें करेंगे स्टेट जो है गवर्नमेंट कैसे काम करती है। और क्लास 8th में हम जो है इसको और आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें कि हमारी नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट जो कैसे काम करती है। तो टुडे आई विल एक्सप्लेन लेसन थर्ड सिविक्स, राज्य शासन कैसे काम करता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जैसे कि आपको पहले दिखाया गया कि इसमें हमें क्या क्या कि एक पिक्चर दिखाई गई है। इसमें क्या है, गर्ल्स जो हैं वो स्कूल में जो हैं अपनी आपस में बातचीत कर रही हैं। वो ये कह रही है कि यहाँ पे लिखा कि इस राज्य में पानी की बहुत कमी है और पानी की कमी की वजह से लोग मर भी रहे हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं, ठीक है। और ना ही केवल पानी की कमी है, बल्कि जितना भी पानी उनको मिल रहा है वो जो है काफ़ी गंदा है, जिससे कि जो है अनेक बीमारियाँ जो हैं वो फैल जाती हैं, जैसे कि हैजा है और बीमारियाँ जो है बुखार है, जैसे कि ये जो है फैल जाती हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ उन्हें पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, काफ़ी दूर से लाना पड़ता है। जैसे कुछ स्टूडेंट को गांव की स्थिति का पता होगा, सिचुएशन का पता भी होगा, अभी जहाँ पर पानी नहीं आता तो उनको कहाँ कहाँ से पानी जो है वो लाना पड़ता है, काफ़ी दूर से जो है उनको पानी लाना पड़ता है। तो उसमें क्या है, जो जिला मुख्यालय पातालपुरम है उसमें लोगों को जो है 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई मिलती है। और वहाँ पर जो है मरीजों जो पेशेंट हैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और वो जो है कई बच्चे भी जो है हैजा से बीमार हैं। जैसे कि अपने यहाँ भी कभी कभी पानी की कमी हो जाती है तो 2 या 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई आती है ना, तो ऐसे ही पातालपुरम में भी जो है बहुत जो है 3 दिन में एक बार सप्लाई आती है। सभी को पानी जो पूरा नहीं मिल पाता। तो आगे देखो स्टूडेंट, वो क्या कह रहे हैं कि टीवी में वो कह रहे हैं कि बताया था कि कुछ लोगों की जो है डेथ हो गई है हैजे से या अन्य बीमारी से हो गई है। तो वो कहती है कि बीमारी हमें ना हो जाए। फिर वो वापस जो है जा रही होती हैं अपने घर। तो उस टाइम क्या है, बाज़ार में उन्होंने कहा कि मम्मी ने मुझे बताया था सुबह की ठंडा नहीं पीना या बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी, जैसे कि आपकी मम्मी भी कहती होंगी आपको आजकल। तो उसके बाद जो आगे जाती हैं तो सडनली जो है पुलिस कांस्टेबल है वो उन्हें रोकती है कि यहीं पर रुक जाइए। तो वो कहती हैं कि रैली जो है वो सड़क किस लिए बंद की गई है। उन्होंने कहा कि कोई रैली है उसकी वजह सड़क जो है बंद की गई है, किसी को घेराव किया हुआ है, यानी कि किसी के को जो है घेराव किया गया है और वो लोग जो है कुछ काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं। तो कुछ जो है कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने जो हमने चुनकर जो है अपना मंत्री बनाया था, ठीक है, तो उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है, इस वजह से जो है वो उन्हें घेराव कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने जो है ये नेता लोग ही होंगे जिनको कि मैंने टीवी पर सुना था और देखा भी था। तो ये कहती है कि विधायक, इसमें हम पढ़ेंगे कि विधायक कौन होता है, ठीक है। तो इसमें ही इस लेसन के द्वारा जो है हम ये समझेंगे कि विधायक कौन होता है, उसे कैसे चुना जाता है और उसका काम क्या क्या होता है, ठीक है, वो क्या क्या काम कर सकता है, करता है। तो इसमें स्टूडेंट इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है, MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का ये संक्षिप्त रूप है, इसे कहते हैं, इसे आप मार्क कर लीजिए। जो MLA होते हैं उसका चुनाव जो जनता के द्वारा किया जाता है, यानी कि जब इलेक्शंस होते हैं तब उसे सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि फिर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभा के वो सदस्य जो है बन जाते हैं और फिर वही सरकार बनाते हैं। और इस प्रकार हम कहते हैं कि वो विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जनता ने, हमने जो है उन्हें चुना है और फिर वही मिलकर जो है सरकार बनाते हैं। सरकार यानी कि स्टूडेंट जो अपने देश में काम करती है। इसके जो है पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, और विधायिका, इसमें ये काम करते हैं। तो इसमें क्या क्या है स्टूडेंट, देखिए आगे। वो जैसे कि सरकार जो है देश चलाती है, यानी कि किसने जो है कानून बनाने हैं, एक जो है एक पार्ट जो होता है जो सरकार का वो कानून बनाता है, एक उसे लागू करता है और एक फिर उसे अगर कोई गलत काम करता है, सही तरीके से काम नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ कंप्लेंट भी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट दिखाया गया जैसे कि हमारा ये इंडिया का है जो मैप, इसमें इसके एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि भारत के हर राज्य में जो होती है वो एक विधानसभा है, ठीक है। और ये जो राज्य है, ये स्टेट जो है वो कई आगे जो है इलेक्शंस पार्ट में जो है बटा हुआ है। जैसे कि
दिखाया गया हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, 68 जो हैं पार्ट्स हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हमारे यहाँ पर 68 पार्ट्स हैं। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, निर्वाचन क्षेत्र जनता एक एक प्रतिनिधि चुनेगी और फिर वो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाएगा। ठीक है, और अलग अलग पार्टी के नाम से वो खड़े होते हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोकदल, इनेलो, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो अलग अलग इन पार्टीज़ के जो हैं वो नाम होते हैं। जो लोग स्टूडेंट विधायक होते हैं ना, वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, इसमें हम देखते हैं। जैसे कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं तो उसको क्या होता है, मेजॉरिटी प्राप्त हो जाती है। जिसको मेजॉरिटी प्राप्त हो जाएगी वही जो है सरकार बनाता है, शासन करता है। और जिसको मेजॉरिटी प्राप्त नहीं होती ना स्टूडेंट, वो विरोधी पक्ष वाला यानी कि अपोजिशन वाला कहलाता है। अब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में स्टूडेंट कितने हैं विधायक, हमारे एमएलए कितने हैं, 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे हैं 68 में। अब आपको इसका एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो 2017 में जो है विधानसभा का चुनाव जीता और वो विधायक बन गए। तो कुल जो टोटल कितनी है उनकी संख्या 68। तो आधे से ज़्यादा कितने हो, मेजॉरिटी के लिए हमें चाहिए 34 से अबव, यानी कि हाफ का ज़्यादा। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो है 44 विधायक होंगे, उन्हें बहुमत मिल गया यानी कि वो मेजॉरिटी में आ गए और वो जो है सत्ताधारी दल के सदस्य यानी कि मेंबर बन गए, उनकी ही सरकार बनी। ठीक है, बाकी जो है बच गए वो विरोधी दल के अपोजिशन वाले हो गए, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि उसके जो 44 के बाद जितने बचे उसमें हाफ से थोड़े ज़्यादा, ठीक है, 44 के बाद जितने बच गए उसके थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो वो जो है हमारी मेन जो है अपोजिशन पार्टी हो गई। उसके अलावा भी कुछ पार्टीज़ जो है अपोजिशन में रही, जिसमें कि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे। ठीक है, और वो चुनाव भी जीत कर आए थे, लेकिन उनके जो है नंबर जो थे वो हाफ से ज़्यादा नहीं थे, इसलिए वो अपोजिशन में काउंट हो रहे थे। चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल है यानी कि जो हाफ से ज़्यादा जिसको वोट मिल गए हैं वो अपने नेता का चुनाव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री, यानी कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो इसमें जो है श्री जयराम ठाकुर जो है वो उनका मिनिस्टर बन गए, मुख्यमंत्री जो है वो बन गए। और फिर आगे उन्होंने अपने मंत्रियों का मिनिस्टर्स का चयन किया और इलेक्शन के बाद जो है फिर जो राज्यपाल है, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की और अन्य मंत्रियों की जो है मिनिस्टर जो होते हैं चीफ मिनिस्टर, उनको सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो उनका स्टूडेंट्स मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का यही जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आगे चल के जो है अपने अपना पार्ट्स में काम करें, अपने अपने फील्ड में काम करें, जो जो उन्हें फील्ड मिले हैं वहाँ पर जो है उनका काम करें और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो इसके लिए जो है अब यहाँ पर विधानसभा जो है लेजिस्लेचर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि सभी जो एमएलएज होते हैं, चाहे वो हमारे अपोजिशन वाले हैं या हमारे जो है पार्टी वाले हैं जिसकी सरकार बनी हुई है, ठीक है, वो सभी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी जो है विचार जो हैं, अपने अपने पॉइंट्स जो हैं वो रखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से स्टूडेंट मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि विधानसभा में क्या है, एक बहस हो रही है, आर्गूमेंट चल रहा है कि आपने सुजाता और उनके जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है विधानसभा देखने के लिए वो राजधानी की यानी कि दिल्ली की जो है यात्रा की। तो उसमें देखा कि उन्होंने जो वहाँ का बहुत बड़ा भवन था और अंदर जो है बहुत जो है चेयर्स लगी हुई थी, बड़े बड़े डेस्क थे, लाइन में जो है लगे हुए थे। तो वहाँ पर जो उन दिनों किसी जो एट ए टाइम जो कोई प्रॉब्लम थी उस पर जो है आर्गूमेंट होने वाली थी। तो सभी जो हैं, कोई भी जो वहाँ पे एमएलएस बैठते हैं किसी भी तरह का जो है अपना क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपने विचार भी जो है वो व्यक्त कर सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर रख सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री है यानी कि चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने निर्णय लेने होते हैं, गवर्नमेंट को चलाना होता है। हम उनके बारे में जो है न्यूज़पेपर में, चैनल्स, अखबार में, ठीक है, और ये चैनल्स वगैरह पे, सोशल मीडिया पर, टीवी वगैरह पर जो है, फेसबुक पर या मोबाइल्स पर आजकल हम उनकी न्यूज़ भी सुनते हैं और देखते हैं। ठीक है, और पढ़ते भी हैं, और इसलिए जो है हम यही देखते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च किया, कैसे वो खर्च कर रहे हैं, कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जैसे जी यहाँ पर एमएलए है, यहाँ पे 4-5 जो है एमएलए का एग्जांपल दिया गया है। मैं आपको 1-2 के बारे में पढ़ के अभी बताती हूँ। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में क्या 3 हफ्ते से कह रहे हैजे के कारण 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सरकार के लिए गलत बात है, बहुत ज़्यादा शेमफुल सिचुएशन है कि उन्होंने जो है, वैसे तो सरकार ये कह रही है कि हमारा एरिया जो है बहुत अच्छा है, बेटर है, लेकिन बीमारी को वो रोकने में असफल रही है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं वहाँ का मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री होने के कारण जो है का ध्यान, वो वहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जो है उसका ध्यान वहाँ पर
आकर्षित करना चाहता हूँ ताकि वो अपनी जो है स्थिति को कंट्रोल करे, ठीक है, और वहाँ भी सिचुएशन को कंट्रोल में करे जैसे भी हो, जैसे कि पीने का पानी स्वस्थ उपलब्ध कराए, उनको साफ़ पानी उपलब्ध कराए, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि मेरा प्रश्न कि सरकार के अस्पतालों की दशा इतनी ख़राब क्यों है? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो इतने साफ़ नहीं हैं और ना ही अच्छे से वहाँ पे डॉक्टर्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर अच्छे से डॉक्टर्स की जो है नियुक्ति की जाए, वहाँ पर उनको जो है अपॉइंटमेंट दी जाए, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार कैसे इसमें काम करेगी। ऐसे ही थर्ड है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है तोल पट्टी में लोग पानी की कमी है, बहुत दूर दूर से उनको पानी लाना पड़ता है और वहाँ पर जो है पानी के कितने टैंकरों काम लगाया गया, नहीं किया गया, और जो कुएँ तालाब वगैरह उनकी सफाई करवाई गई है या नहीं, उन्हें डिसइंफेक्ट करवाया गया है नहीं, ठीक है। इसी तरह से जो है यहाँ पर नेक्स्ट है 5-6 जो और नंबर पे यहाँ पर भी यही कहा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं, पेशेंट्स को देखते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं। नंबर 6 वाला जो है वो भी यही कह रहे हैं कि इसमें जो है सारा सरकार पर ही मतलब कि ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार ने किसी भी तरह से कोई काम अच्छा सा नहीं किया है, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं की है, कूड़ा कचरा जो है वो जो है इधर उधर फैला हुआ है, इसलिए दिखाई सारा जो है बीमारियाँ जो है वहीं से फैलती हैं, गंदा पानी पीने से, कूड़ा कचरा से, साफ़ सफाई से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ का जो है आपने उन्होंने आपको विधानसभा में जो विधानसभा का जो है पिक्चर जो है वो दिखाई गई है। सभी जो है अपनी सीट पर बैठे हैं और अपने विचार जो हैं वो प्रकट कर रहे हैं, आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। और यानी कि इसमें जो है हमें बताते हैं कि क्योंकि विधायक जो है क्या है वो सरकार के लिए काम करते हैं, उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सरकार यानी कि जो विभिन्न विभाग हैं, विभिन्न हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, फील्ड्स हैं और मंत्रियों से होता है, ठीक है। और इनको हम सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री, इनका सामूहिक प्रमुख कौन होता है, हेड होता है चीफ मिनिस्टर। तो सही माने में सरकार का जो कार्यकारी हिस्सा कार्यपालिका कहलाता है, एग्जीक्यूटिव, यानी कि दूसरी तरफ जो सारे विधायक हैं वो हमारे विधानसभा में एकत्रित होते हैं जिससे कि हम विधायिका कहते हैं। और विधायिका के रूप में सरकार का हिस्से का काम करने का अधिकार भी उन्हीं को देते हैं, जांच भी करते हैं कि किसने अपना काम किया है, नहीं किया है, उसमें कितने सुधार की ज़रूरत है, ठीक है, और कितना इम्प्रूवमेंट करके जो है हम अपनी जो जनता है वहाँ की उसको कैसे क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो दे सकते हैं और अपनी सिचुएशन को, अपने स्टेट की सिचुएशन को अच्छा कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें शासन की क्या कार्यप्रणाली है। देखिए स्टूडेंट, केवल विधानसभा में सरकार के बारे में जो कार्य के बारे में मांग नहीं की जाती, बल्कि टीवी में, अखबार में, न्यूज़ चैनल्स में भी हम सरकार के द्वारा के बारे में बातें करते देखते हैं। और जब भी जो इनके माध्यम से जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, अनेक माध्यमों द्वारा हम लोगों को अपने विचार व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट, चर्चा होने के थोड़ी देर बाद जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनमें क्या जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो न्यूज़पेपर्स थे वो काफ़ी संख्या में आए और मंत्रियों ने, शासकीय अधिकारी भी वहाँ पर बहुत सारे उपस्थित थे। सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम थे, यानी कि क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने वहाँ के लिए, उन्हें सबके बारे में बताया गया, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, फिर उन्होंने आंसर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो है फिर जो नेक्स्ट वीक जो है जो चीफ मिनिस्टर थे या हेल्थ मिनिस्टर थे वो पातालपुर के दौरे पर गए, ज़िले पर, वहाँ पर उन्होंने देखा और अनेक लोगों से उन्होंने भेंट की, यानी कि मिले जुले उनके रिश्तेदारों की जिनकी मृत्यु भी हो गई थी या कुछ लोग अस्वस्थ थे, ठीक है, जो इनकी ठीक नहीं थे, उनको देखने भी हॉस्पिटल्स गए, उन्होंने हॉस्पिटल की सिचुएशन को देखा, साफ़ सफाई है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है केवल समस्या केवल सफाई की नहीं थी, पीने का भी पानी उन्हें सही तरीके से नहीं मिल रहा था और पानी जो था गंदा था और मिल भी बहुत बहुत दिनों से बाद रहा था। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है एक अच्छी जो है उच्च स्तरीय हाई जो लेवल की जो है जांच की समिति जो है बैठाई जाएगी और सफाई सुविधाओं के लिए जरूरत पड़ने पर विचार भी करेगी, ठीक है, ताकि उनको सही समय पर पानी मिले, साफ़ पानी मिले और लोग बीमारियों से बच जाएं और दूर से उन्हें पानी भी ना लाना पड़े। इसलिए उन्होंने कहा कि हम आगे ये काम करेंगे और इसकी तरफ विचार भी करेंगे। और जैसे कि लोग सत्ता में होते हैं, यानी कि जो सरकार बनाते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, उन्हें जो है प्रॉब्लम्स पर जो है काम करना होता है, उन्हें सॉर्ट आउट भी करना होता है। और सभी के जो हैं अपने अपने फील्ड होते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग हो गया, कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इन सभी को जो है विधानसभा में उठाए गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देना होता है। प्रश्न करने वाले को यह विश्वास दिलाना होता है कि वो सही कदम उठाएंगे और कोई ना कोई प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन जरूर से ज़रूर निकालेंगे। और इन पर जो है न्यूज़पेपर्स पर और मीडिया पर भी जो है इनके बारे में बहुत सी आर्गूमेंट होती है।
ठीक है। और इसका मतलब होता है कि सरकार को जो है उत्तर देना होता है, और इसीलिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो अपॉइंट करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाता है। और इसीलिए स्टूडेंट्स में क्या है, सरकार जो है सफाई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कानून बनाने के लिए निर्णय ले सकती है। वह कानून बनाकर हर निगम को, हर म्यूनिसिपल कमेटी को यह अनिवार्य करती है कि वो शहरी क्षेत्रों में जो है प्राप्त जो टॉयलेट्स हैं उनका अरेंजमेंट करे, और वहाँ पर जो है सभी गाँव में जो है हेल्थ जो वर्कर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करती है। विशेष कानून बनाए जाते हैं, और सभी जो है अपना अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं नहीं, इसके बारे में भी वो उन्हें बताती है, और देखती भी है कि जिस जिसको हमने जो जो ड्यूटीज़ दी थी वो सब वो काम सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यही जो लोग जीत जाते हैं, यानी कि जनता जिन्हें इलेक्शन में जिताती है, जो MLA बनते हैं, फिर उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वही आगे चल के सरकार बनाते हैं। और इसी में स्टूडेंट MLA के रूप में जो है जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, और वो जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष यानी कि जो गवर्नमेंट बन गई है वो जो है उनका ध्यान रखती है। फिर आगे कुछ सदस्यों को मंत्री बनाते हैं। ये मंत्री फिर सरकार के विभिन्न जो हमारे भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर, इनके द्वारा सभी अपने अपने एरिए के जो है काम देखते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो है सभी पर जो है निगरानी भी की जाती है, और अच्छे से कोई काम कर रहा है या नहीं ये सब भी देखा जाता है, और उसे विधायिका द्वारा फिर जो है स्वीकृत किया जाता है। यानी कि स्टूडेंट, इसमें आपने पढ़ा कि हमारा MLA कौन होता है, वो कैसे काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो उसे अपनी हर फील्ड में जो है और लोगों की हेल्प के लिए रखा जाता है। ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। फिर हमारा जो विधानसभा में उस पर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, आर्गूमेंट्स होते हैं, अपने सभी जो है अपने विचार वहाँ रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसे जो अच्छे से समझना भी है, पढ़ना भी है। और नेक्स्ट में इसके साथ जो है आपकी क्वेश्चन आंसर्स की PDF सेंड करूँगी, तो उसे आपको फेयर नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।